तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो संबंधित है प्रतिशत से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंटेज है। यहाँ पे बात हुई है सवाल के अंदर तीन संख्याओं की, तो मैं लिख लेता हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, तो हमें मान लेते हैं तीसरी संख्या होगी वो 100 होगी। फिर कहा है क्रमशः, मतलब जो पहले वाली संख्या है वो, तो 20% और 50% अधिक हैं। कहने का मतलब जो पहली संख्या होगी वो 20% अधिक होगी तीसरी से, तो ये हो जाएगी 120। और जो दूसरी है वो 50% अधिक है, 100 में 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 150%। आगे कह रहा है तब पहली संख्या हमारी 120 है, तो यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी संख्या कितने परसेंट है, दूसरी संख्या 150, तो यहाँ 150% के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 1 0, 40 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 40 दूनी 80%। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंटेज है। इससे पहले वाले सवाल में बात हुई थी अधिक की, यहाँ पे हुई है कम की। तो यहाँ संख्याएं हम मान लेते 3 लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी संख्या हमारी 100% है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो हम 100% मान लेते हैं। पहली जो संख्या थी वो 20%, यहाँ कम की बात हुई तो 100 में से 20 कम कर लेंगे तो ये हमारी रहेगी 80%। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% कम है, तो 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगी 50%। फिर आगे बात कह रहा है कि पहली संख्या यहाँ 80 है, तो यहाँ हम 80 लिख लेंगे। दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या हमारी 50 है, 50 के यहाँ भाग देंगे और परसेंट के लिए हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। इतना करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 80 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 80 दूनी होता है 160%। और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्चा करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल अच्छा है, समझना इसे। सबसे पहले हमें सवाल में करना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, आय अनुपात खर्च अनुपात बचत। अब हमें ये जो 75% है इसके हमें फ्रैक्शन वैल्यू कर लेने हैं, तो इधर साइड में कर लेते हैं 75/100। अब इसे काट लेते हैं, 25 3 75, 25 चौक 100। जो नीचे जो वैल्यू आती है वो हमेशा मूल वैल्यू होती है। जैसे सवाल में है यहाँ पे ये आय है, टोटल आय हमारी 4 है, 4 में से इसने 3 खर्च कर लिया है, तो हमें लिख लेते हैं
4 हमारी आय हो गई, 3 इसने खर्च कर लिया है, तो इसके पास जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचत हो जाएगी। अभी अनुपात में है तो हमें यहाँ 100 से सब में गुणा कर देना है या 2 जीरो लगा देने हैं। अनुपात में करेंगे तो हमें अनुपात लास्ट में यही मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे 100 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि आगे परसेंटेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, कहने का मतलब 400 का 20% हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे 400 का 20%, तो ऐसे 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 दूनी 40 यह आ जाएगा। ये बड़ी है तो 400 में हम 40 जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 यहाँ 80 होगा, 80 बड़ी है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 480। आगे का है उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। पहले खर्चा 300 था, अब इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं, 300 का 10% बढ़ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 तिया 30, कहने का मतलब 30 रुपये ये खर्चा बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 330 रुपये। अब यहाँ पे वृद्धि की उसमें बचत की कोई बात नहीं हुई है, तो इसमें से इसे हम माइनस कर देंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 होगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्लियर हो रहा होगा कि 100 से 150 हुआ है, तो हम कर लेते हैं। 50 बड़ा है, यहाँ से कितने पे 100 से, परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 50%। तो इस सवाल का हमारा जो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, समझना ऐसे तो आपके सवाल दोनों क्लियर हो जाएंगे। सवाल कह रहा है, विपिन अपनी आय का 75% भाग खर्चा करता है और शेष भाग बचत करता है। यदि वेतन 40% बढ़ जाता है तथा उसका खर्च 36% बढ़ जाता है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो हमें लिख लेना है पहले वाले सवाल की तरह ही, आय अनुपात खर्च अनुपात बचत। अब सबसे पहले ये 75% का फ्रैक्शन वैल्यू करना है, तो यहाँ कर लेते हैं 75/100, 25 थी 75, 25 चौक 100, कहने का मतलब ये 4 है, ये इसकी आय है, और ये 3 है ऊपर वाली, इसने खर्च किया है। तो यहाँ आय हमारी 4 है, खर्च इसने 3 कर लिया, 4 में से 3 खर्च करेगा तो हमारे पास 1 बचत होगी। अब करना ये है, इसमें सभी में 100 से गुणा कर लीजिए या 2 जीरो बढ़ा लीजिए, जिससे हमें आगे ये परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम 2 जीरो लगा देते हैं सीधे, अब 100 से गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। अब आगे कह रहा है, वेतन 40% बढ़ जाता है, कहने का मतलब 400 का 40% निकाल लेंगे, तो हम कर लेते हैं 400 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 चौक होता है 160, कहने का मतलब 160 बढ़ जाएगा, 400 में 160 जोड़ देंगे तो हमारे पास 560 हो जाएगा, जो ये 40% बढ़ने के बाद हुआ है। आगे कह रहा है कि उसका खर्च 36% बढ़ जाता है। पहले खर्च 300 था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 300, 36% बढ़ जाता तो इसका 36% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 ये होता है 108, 300 में 108 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 408। अब हमें बचत
कहाँ से आई? तो आप समझिए 400 में से 300 खर्च किए थे, 100 बचत हुई। ऐसे ही 560 में से 408 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ घटा लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 कहाँ से लाएगी, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे यहाँ 2, यहाँ पे बचा 5, यहाँ 0 है तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। कहने का मतलब पहले 100 बचत थी, अब 152 हो गई है। तो कितनी बड़ी है? तो हमें देखना है यहाँ से 52 बड़ी है। कितने पर? 100 पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचा 52 तो हमारा आंसर हो गया 52%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, यदि वीडियो में कोई भी आपको कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आने वाले वीडियो में सुधार कर सकूं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि पुरुष 20% और 25% महिला अशिक्षित का मतलब होता है अनपढ़ या बिना पढ़े लिखे, तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। समझना है, सवाल ये भी अच्छा है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की बात हुई है, पुरुष अनुपात महिला, इनका अनुपात हमें दिया है 3:2। जब यहाँ अनुपात में हमें दिया हो और आगे परसेंटेज की बात कर रहा हो तो हमें 100 से इसमें गुणा कर देना है, जिससे परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो 100 से गुणा करते हैं तो हमें गुणा करने की बजाय 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, बात वही होती है। अब इसे जब परसेंटेज निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा है 20% और 25% महिला अशिक्षित हैं। पूछ रहा है शिक्षित लोगों का, तो हमें शिक्षित का ही परसेंट निकालना है। टोटल 100% होता है। यहाँ पे अगर 20% पुरुष अशिक्षित हैं तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 80% पुरुष शिक्षित होंगे। तो 300 का हम 80% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24 1 0। कहने का मतलब 300 में से 240 पुरुष ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही महिलाओं का निकाल लेंगे। तो महिला हमने यहाँ पे 200 मानी है, तो 200। अगर ये 25% महिला अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो रहेगा 75% जो शिक्षित हैं। इन्हें काट लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 दूनी 150। कहने का मतलब 200 महिलाओं में से 150 महिला ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। तो यहाँ 150 लिख लेंगे। बात हो रही है पूरे गांव की शिक्षित हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, पुरुष और महिला। 0 4 और 5 9 2 और 1 3 390 शिक्षित लोग हैं जो गांव में पढ़े लिखे हैं। यहाँ हम कैसे से सॉल्व कर लेते हैं। 390 बटे टोटल गांव में कितने व्यक्ति थे या लोग थे, तो 300 पुरुष थे, 200 महिला थी। इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी इनका जोड़ हुआ है। 300 और 200 हो जाएगा हमारा 500। परसेंट के लिए 100 से यहाँ गुणा करेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसे काट लेते हैं। 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40। ये आ गया हमारा 78% इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट
सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 300 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, जिसमें लड़कियों का 40% तथा लड़कों का 50% भाग पास हुए, तब फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। छात्रों का मतलब होता है लड़की और लड़कियां मिला करके। तो यहाँ पे लड़कियां दी हैं हमें 300, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लड़कियां और लड़के। लड़कियां हमें दी हैं 300, लड़के दिए हमें 1100। टोटल फेल और पास मिला करके होता है 100%। अब यहाँ पे बात हुई है कि 40% जो लड़कियां हैं और 50% लड़के पास हुए हैं, तो 100 में से जब हम 40 माइनस कर देंगे तो 60% बचेगा। 60% लड़कियां ऐसी हैं जो फेल हैं। तो हम 300 का 60% निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फेल की पूछा है तो फेल ही हम निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 3 18, 1 जीरो ही आ गई। तो 180 ऐसी लड़कियां हैं 300 में से जो फेल हुई हैं। ऐसे ही हम लड़कों का निकाल लेंगे। लड़कों का 50% भाग पास हुआ है तो 50% फेल हुआ होगा, तो 100 में से 50 कर देंगे। तो हमें कर लेते हैं 1100 का 50%। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पंजे 55, 1 जीरो। कहने का मतलब 1100 में से 550 ऐसे लड़के हैं जो ये फेल हुए हैं। पूरी कक्षा की बात हुई थी परीक्षा की, तो पूरी कक्षा में टोटल हमारे पास थे 11 और 3 1400 छात्र। इसमें से जो फेल हुए हैं 180 और 550 को हम जोड़ लेंगे, 1 1 तो यहाँ पे हो जाएगी 0, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 हासिल 7। 730 ऐसे छात्र हैं जो 1400 में से फेल हुए हैं। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 3 6, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 13, 2 छिक्के 12, यहाँ पे बचा 1, 2 पंजे 10। 365 में हम 7 से भाग दे लेते हैं, 365 भाग 7, 7 पंजे 35, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पे 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 7 एकन 7। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 3, तो 7 चौक 28%, लगभग यही हमारा आंसर हो जाएगा 52.14%। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।